Hello, hi, good evening, very good evening to all of you guys. Welcome to Guide. This is Aditya. I hope audio and video everything is clear. Give me confirmation in the chat box quickly. If all well, everything is perfect. अगर audio video clear है तो एक बार confirmation दीजिए chat box में. Then I'll be ready to move into the discussion. Perfect. Welcome to all of you. Welcome guys. So आज का हमारा ओवरऑल जो डिस्कशन है एजेंडा है उसके ऊपर बात करेंगे कि किन चीजों के ऊपर हमारा ओवरऑल डिस्कशन रहने वाला है. पॉइंट नंबर वन, आवर टारगेट इज गोइंग टू हैव द डिस्कशन ओवर दैट इज इट इनफ टू क्लियर अ बैंक एग्जाम विद इन 1 ईयर. क्या एक साल का समय काफी है बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए? पहले आप लोग आंसर बताइएगा, यस और नो. आपको क्या लगता है, इज इट इनफ टू क्लियर अ बैंक एग्जामिनेशन वट एवर इट इज, पीओ क्लर्क इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, इज इट इनफ टू क्लियर द बैंक एग्जाम विद इन अ ईयर? एक साल का समय क्या काफी होना चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सिर्फ आपके आंसर्स यस नो में मैं रेगुलरली आपका चैट बॉक्स देखते हुए चलूंगा. सो आई वांट योर आंसर्स. वी नीड टू कीप दिस सेशन इन टू वे इंटरेक्टिव. ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पर कोई एक टॉपिक लूंगा, आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूंगा. आप लोगों को क्विकली आंसर करना है, ठीक है? परफेक्ट है. नाउ अगर ये कंफर्म है कि हाँ सर एक साल में एग्जाम क्लियर हो जाता है, then you will be observing the people around you, those who are preparing from last 2 years 3 years also. अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में हैं, आप किसी लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं या किसी ऑफलाइन सेंटर पर जा रहे हैं, आपने देखा होगा 2 साल 3 साल से भी काफी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. क्या रीजंस हैं, क्या वो हर्डल्स हैं because of that people are unable to clear the exam within a year, or do we have examples that people are clearing in 1 year? कितने एग्जांपल्स ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जहां पर कोई एक साल में क्लियर कर रहा है? क्या एजेंडा होना चाहिए? फुल डिस्कशन होगा आज के सेशन में. पॉइंट नंबर वन, द बेस्ट थिंग अबाउट द बैंकिंग एग्जामिनेशन इज, मुझे लगता है सबसे अच्छा चीज बैंक एग्जाम का ये है, दे गिव यू शेड्यूल. आपको एडवांस में पता होता है जनवरी मंथ में दैट विच एग्जाम यू आर गोइंग टू राइट इन विच मंथ, कि आपको कब कौन सा एग्जाम लिखना है. अगर आज की बात करें तो आपको जनवरी 21 को पता है कि आपके आईबीपीएस पीओ प्रिंस प्री एग्जामिनेशन में 213 डेज बचे हुए हैं. सो फ्रॉम टुडे आफ्टर 213 डेज यू हैव आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम. मेंस एग्जाम में 256 डेज है. प्री और मेंस में कितना गैप है? आर वी एबल टू प्रिपेयर द मेंस एग्जामिनेशन इफ वी विल स्टार्ट आफ्टर प्री रिजल्ट? अगर हम प्री के रिजल्ट के बाद स्टार्ट करें मेंस के लिए प्रिपरेशन, क्या हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट. इट मींस वी नीड टू स्टार्ट इन एडवांस. और डेट पता होने के बावजूद अभी भी हम क्या कर रहे होंगे? नोटिफिकेशन का वेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नोटिफिकेशन वेट यू शुड नॉट डू. कोई भी जो भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है डेट्स आने के बाद भी, गलती है आपकी पहली. यहीं से 1 साल 3 साल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये गलती नहीं करना है. आपके पास डेट्स है, इन डेट्स को चैनलाइज करके आपको पूरे के पूरे कंटेंट को असेस करना है, आने वाले दिनों में प्रिपरेशन करना है. First of all, I want to congratulate all the candidates, those who have been selected this year in the IBPS PO. We had 2,700 plus selection from the Guidely platform. Directly from the Guidely platform, with the support of our interview batch, bundle PDF course, our live classes, 2,700 plus candidates have been selected this year in the IBPS PO. तो काफी बड़ा नंबर, काफी बहुत शानदार सिलेक्शंस रहे हैं. कुछ नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर. इट वाज इम्पॉसिबल टू क्रिएट द नेम एंड इमेज ऑफ एवरीवन. एक और पॉइंट आपको याद रखना है, एंड ऑफ दिस सेशन वी आर गोइंग टू गिव यू वन गिव अवे. बहुत शानदार गिव अवे है आपका एंड ऑफ द सेशन. मैं एंड में आपको बता दूंगा गिव अवे क्या है. सो देयर विल बी टू थिंग्स, टू गिव अवे एट अ टाइम. एंड ऑफ द सेशन में दोनों के इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा. The question is, what is the best timeline to crack the बैंक एग्जामिनेशन? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था 1 ईयर इज इनफ और नॉट इनफ, आप लोगों को क्या लगता है कि एक बैंक एग्जाम को जीरो से, इफ समवन वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, बेसिक लेवल, फाउंडेशन से, कि सर आई एम पास आउट दिस ईयर एंड आई वांट टू स्टार्ट फॉर बैंक एग्जाम, मैं इसी साल का पास आउट हूं, मुझे बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है सर, तो ये बताइए कि कितना टाइम चाहिए होगा प्रिपरेशन के लिए? कितने टाइम में मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? आपको क्या लगता है? पहले आप लोगों के आंसर्स. राकेश, आप एक बार हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा. support@guidely पर आप मेल ड्रॉप कर देना. दे विल हेल्प यू टू इन द केस ऑफ अपग्रेडेशन, व्हाटएवर द अपग्रेडेशन यू वांट टू डू.
तो एक बेस्ट टाइमलाइन की अगर हम बात करें कि कितना बेस्ट टाइमलाइन आपको चाहिए होता है, एक जो नॉर्मल फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन आर सक्सेसफुल एंड नॉन सक्सेसफुल बोथ द स्टूडेंट, मैं आपको क्विकली बताता हूं। देखो इनिशियल प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। इंफॉर्मेशन गैदर करने का मतलब क्या है, आपको ये पता करना होता है ओके आई हैव माय 4 सब्जेक्ट, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, इनमें क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना होगा। तो आप कंटेंट के ऊपर रिसर्च करते हो, आप टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करते हो, आप टेस्ट सीरीज के ऊपर रिसर्च करते हो, आप एजुकेटर्स के ऊपर रिसर्च करते हो। इट टेक्स अराउंड 1 वीक, एक हफ्ते का टाइम इसमें लग जाता है। देन आफ्टर दैट यू वर्क ओवर द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आप एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक में बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो, आप देखते हो कि भाई एवरेज क्या है, रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, फिर स्लोली स्लोली आप मूव करते हो, टाइम एंड डिस्टेंस पर जाते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर जाते हो, मतलब आप स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हो। जीए में बात करें तो आप बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट पर फोकस करते हो कि पहले बैंकिंग कंप्लीट हो जाए, मेरा फाउंडेशन रेडी हो जाए, देन नियर टू द एग्जामिनेशन आई कैन फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर्स। तो दिस इज हाउ यू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम इनफ होता है फाउंडेशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वाइज, फिर आपका सब्जेक्ट वाइज प्रिसाइज टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको बेसिक से हाई लेवल पर मूव करना है। फाउंडेशन से एग्जाम क्लियर नहीं होता, फाउंडेशन हेल्प करता है एग्जाम क्लियर करने में, बट फाउंडेशन अकेले से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो आपको करनी होती है प्रैक्टिस, थोड़ा सा लेवल अप करके। ये आपका पूरा ड्यूरेशन चला जाता है अराउंड 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ अगर हम देखें तो 3 मंथ्स के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। फिर आपका चाहिए होता है इंटेंसिव प्रैक्टिसिंग, जहां पर आपका फाउंडेशन रेडी है, आपने लोअर लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, आपको समझ आ गया कि सॉल्व कैसे करने हैं। बट सॉल्व कर लेना और इन टाइम सॉल्व करना दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आपको सॉल्यूशन चाहिए इन टाइम, कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विद द एक्यूरेसी कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। सो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स टाइम। लास्ट में आप क्या करते हो, वीक एरियाज, प्रैक्टिस भी हो गई, अब पता चलता है आपको दैट आई एम वीक इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई एम वीक इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आप अपना बकेट लिस्ट रेडी करते हो। कैसा बकेट लिस्ट, कि ये मेरे जो अच्छे एरियाज है वेयर आई एम परफॉर्मिंग गुड इन द एग्जामिनेशन और परफॉर्मिंग गुड इन द मॉक टेस्ट, these are my weak areas, performing bad in these areas, so I need to improve. Problem ये है, all these tasks you need to done for you by your own, ये सारी चीजें आपको आपके लिए खुद करनी होती हैं। But Guidely have something where someone else will do all these tasks for you, वो आपके लिए सारी चीजें रेडी करके आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसी को हम बोलते हैं हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके ऊपर आएंगे, बात करेंगे डिटेल में। एक एवरेज स्टूडेंट जो है उसको 10 से 12 महीने लग जाते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में, गाइडेंस में, टू क्लियर द एग्जामिनेशन। 10 से 12 टाइम में वो कर लेते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी, वी हैव ऑन द गाइडली प्लेटफॉर्म हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन विद इन 1 ईयर, लाइक पुलकित कुमार है अग्रवाल, इन्होंने आईबीपीएस पीओ अटेम्प्ट क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद आपके मिस्टर अधिकारी हैं, he have cleared the IBPS PO in first attempt. After that बेबी प्रियंका, इन्होंने अपना IBPS PO जो है इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। देन गुप्ता जी हैं, कुशाग्र गुप्ता, इन्होंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है आईबीपीएस पीओ क्लियर किया। मई 2025 में प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था और जनवरी 2026 में आईबीपीएस पीओ है। पूजा रूपल रेल है, इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं विच वी वर एबल टू शो यू वेरी फ्यू, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हमने अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड वी आर एबल टू अचीव विद इन 1 ईयर, 1 साल में हमारे पास रिजल्ट देखने के लिए मिला। अब ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको 2 से 3 साल का समय क्यों लगता है, 2 से 3 साल का समय लगने के पीछे क्या कारण है, इस चीज को समझते हैं कि कौन से रीजंस हैं, क्या कारण है कि जहां पर स्टूडेंट 1 ईयर में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बट 2 से 3 साल लग रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स। पहला है लैक ऑफ क्वालिटी मटेरियल। अगर आप पढ़ रहे हो बट यू डोंट नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, आप पढ़ तो रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, द स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग फेल्ड, इट इज नॉट दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे जो फेल हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड ऑन अ रॉन्ग कंटेंट और इन अ रॉन्ग वे। उनका काम तो अच्छा है, मतलब वो मेहनत तो कर रहे हैं, पर मेहनत उनका जो हो रहा है वो गलत कंटेंट के साथ गलत टाइमलाइन पर हो रहा है, इसीलिए उनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। काम तो मेहनत तो कर ही रहे हैं, तभी तो आप एस्पिरेंट है, तभी तो आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल।
सो लैक ऑफ क्वालिटी मटेरियल पहला है। दूसरा है वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, कि आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर प्लानिंग सही नहीं है कि किस कंटेंट को, किस टॉपिक को हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे, हमारा जो प्री एग्जाम का सिलेबस है वो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, मेंस एग्जाम का सिलेबस है कितने टाइम में प्रैक्टिस कंप्लीट होना चाहिए, देन व्हेन वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। और एक होता है आपके पास गाइडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन। कई बार ऐसा होगा, आप एक हफ्ते 2 हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ोगे और फिर आप लिंक से बिल्कुल बाहर हो जाओगे, हो सकता है 10 दिन तक आपका पढ़ने का मन ही ना करे, एटलीस्ट 5 दिन पढ़ने का मन ना करे। उस समय पर आपको पिंच करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए अगर एक पर्सन भी होता है अवेलेबल, दैट इज इनफ। वो काफी होता है जो आपको बार बार बताए कि भाई पढ़ना है, इस साल एग्जाम क्लियर करना है। तो गलतियों से सीखना दो लोग करते हैं। एक वो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरा जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में वही क्लियर कर रहे हैं जिन्होंने दूसरों की गलतियों से सीख लिया और उनको एडॉप्ट कर लिया और फिर अपने सिलेक्शन की तरफ काम किया। तो ये सारे रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ दैट समवन गेट फेल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक जगह पर सारा कंटेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड समवन हु कैन गाइड यू व्हाट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, एक व्यक्ति आपको ये बताए आज आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, कल आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, अगले दिन आपको इतना पढ़ना है, अब आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है, इस मॉक टेस्ट में आपके इतने मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आप इन एरियाज में वीक हैं, इनको इंप्रूव करेंगे हम, अगले एक हफ्ते का प्लान ये होगा। इन चीजों को प्रोवाइड करेगा गाइडली एक जगह पर, टू मेक वन स्टॉप सॉल्यूशन इन योर प्रिपरेशन। पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन पे वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड गोट, greatest of all time. In Guidely, we call it, for Guidely or for Guidely student, we call it, that is Guidely Online Academic Training. It's a personalized training for an individual. एक इंडिविजुअल के लिए ये पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग है, completely personalized training. Rakesh, for South Indian student, we already have our Tamil batch separately. So आज का ये complete जो batch है, you know that I mostly take lost of 90% of session in English only, but intentionally I am doing the session today in Hindi, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको पता चले कि आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये पर्टिकुलर जो हमारा गाइडली बैच है, इट इज फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट या फिर हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट या फिर अदर देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो इसको बंगाली पीपल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मराठी भी कर सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत हिंदी आता है दे कैन ज्वाइन इट। ठीक है, उनके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। सो गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक ट्रेनिंग, इट इज अ बैच फॉर द बिगिनर एंड फॉर द रिपीटर्स। वी विल बी हैविंग अ सेपरेट प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम हमारे अलग होंगे, रिपीटर्स के लिए अलग और जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए अलग, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम होंगे। इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर आपके पास होता है आपका एक मेंटर जो आपको पिंच करता है मॉर्निंग टू इवनिंग कि क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, आज कितना पढ़ा, ये क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, इसको कंप्लीट करो, कल आपको ये कंप्लीट करना है, ये आपका नेक्स्ट डे का टास्क है। वो आपको पूरे दिन पिंच करेगा। हो सकता है कभी आपको लगे कि यार हमारा मेंटर परेशान करता है, बट द डे यू गेट सिलेक्टेड, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है उस दिन आपको फील होता है एक्चुअली द मेंटर वाज डूइंग द राइट थिंग, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू सेव माय 1 or 2 ईयर एडिशनल, मैंने अपने 1-2 साल बचा लिए बिकॉज ऑफ माय मेंटर। तब आप उस मेंटर के लिए थैंकफुल होते हो। अब हमारा स्टेप क्या है ये मेंटरशिप प्रोग्राम, कैसे ये मेंटरशिप प्रोग्राम काम करने वाला है, तो और स्टेप्स क्या है और आपके मेंटर्स कौन होंगे। मेंटर्स आज मेरे साथ कॉल पर भी अवेलेबल हैं, मैं जल्दी सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, उनसे भी आप बात कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो आप जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करते हो, आपको सेम डे पर पूरा का पूरा हम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट अलोंग विथ आवर बुक सेट वो आपके नाम पर असाइन हो जाता है। बुक्स बाय द वे वी डिलीवर फिजिकली टू योर होम, हम आपके घर तक फिजिकल बुक्स का 10 सेट पहुंचाते हैं। तो पहले दिन आप जैसे ही एनरोल करोगे, एनरोलमेंट के इमीडिएटली बाद आपको पूरे के पूरे पैकेज का एक्सेस मिलेगा। विद इन 24 आवर्स आपका एक मेंटर असाइन होगा गाइडली से। हमारे जो मेंटर्स हैं दे आर आइदर वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज और दे आर वर्किंग बैंकर्स।
तो और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आप बोल सकते हो कि वर्किंग बैंकर्स, सीनियर वर्किंग बैंकर्स, दोज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 ईयर इन बैंकिंग एंड दे आर स्टिल कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन जर्नी। वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जर्नी से खुद भी कनेक्ट है एज अ एस्पिरेंट, आइदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एग्जामिनेशन और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। कहीं ना कहीं वो खुद भी तैयारी कर रहे हैं। आज भी उनमें वो जज्बा है कि वो समझ पाए कि एक एक एस्पिरेंट के क्या चैलेंजेस हैं। तो वो लोग आपके मेंटर हैं, उनसे आपको कनेक्ट किया जाता है विद इन 24 आवर्स। पहला कॉल आपको मेंटर का आएगा विद इन 24 आवर्स। मेंटर आपके साथ में एक असेसमेंट असाइन करेंगे कि आपको ये असेसमेंट देना है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि सर मेरा तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, डे 1 पे मुझे टेस्ट दे दिया गया, असेसमेंट दे दिया गया। असेसमेंट आपको इसलिए दिया जा रहा है कि समझा जा सके कि आपका करंट में सिचुएशन क्या है। बाय डिफॉल्ट भी एक बेसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे हमारा एक एक सिचुएशन होता है कि करेंटली हम किस पोजीशन पर हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश किस एरिया में कहां पर क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट देते हैं जिसको नाम हम देते हैं MRI, मिस्टेक मिस्टेक, रोड ब्लॉक एंड आइडिएशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है हमारा MRI, इट गिव द कंप्लीट असेसमेंट अबाउट यू। आपका पूरा असेसमेंट आ जाता है मेंटर के पास कि भाई करंट में ये पर्सन इस करंट सिचुएशन पर है। इसके बाद मेंटर का कॉल होता है आपके साथ। मेंटर आपसे डिस्कस करता है, आपका बैकग्राउंड समझता है, आपको बताता है कि MRI टेस्ट के अकॉर्डिंग सर आपका ये करंट में स्टेटस है, इस सिचुएशन पर हो आप, और आपको तैयारी करने के लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो भी बताते हैं। आपके MRI टेस्ट के बाद फोर्थ स्टेप होता है आपको एक अप्रोच प्रोवाइड करना, एक स्ट्रेटजी देना, दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द अपकमिंग डेज। मैं यही समझा रहा था कि ये सारे काम आपको खुद करने थे, अभी नहीं करना है। विद इन गोट प्रोग्राम ऑल दीज टास्क विल बी डन बाय गाइडली टीम। गाइडली टीम आपके लिए सारे काम करेगी, वो आपको एक मेंटर देगी, आपका असेसमेंट करेंगे, आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे। दो स्ट्रेटजी होगी, स्ट्रेटजी ए, स्ट्रेटजी बी। स्ट्रेटजी ए थोड़ा सेफर है, स्ट्रक्चर्ड है, कंसिस्टेंसी ड्रीवन। ये मैं ऐसा कहूंगा कि जो लोगों के पास टाइम ज्यादा है, मॉर्निंग टू इवनिंग जो अपना समय दे सकते हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी ए बहुत बेहतर है। स्ट्रेटजी बी उन बच्चों के लिए भी अच्छा हो सकता है जो थोड़ा वर्किंग है, कहीं पर काम कर रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है, तो उनको थोड़ा एग्रेसिव कि आप कम टाइम में ज्यादा कंटेंट को कैसे कवर करोगे, कुछ टॉपिक को छोड़कर भी आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हो। सो दैट विल बी योर स्ट्रेटजी बी। इस तरीके से आपको दो स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की जाती हैं। आइदर ऑफ द वन यू नीड टू चूज, आपको दो में से एक चूज करना होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यस और नो कर दीजिए। ठीक है आयुषी, आई डोंट नो व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, बट एक बार आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा आफ्टर द सेशन। आई विल रिजॉल्व योर इशू। अगर कोई भी इशू था आपको तो आई विल रिजॉल्व दैट, देयर इज नो इशू। ठीक है, आई विल रिजॉल्व इट। पॉइंट पर वापस आते हैं। तो फिर आपका क्या हुआ, आपको दो स्ट्रेटजीज दे दी गई, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2। आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है। फिर आपका पूरा का पूरा पैकेज जो एक्टिवेट हुआ है डेली रूटीन के साथ, दैट डे 1 व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, डे 2 व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, डे 3 व्हाट यू नीड टू परफॉर्म। और आपका डेली ट्रैकिंग शीट होगा जिसमें आपको अपना पर डे का टास्क इंप्लीमेंट करना है कि आज का डेट क्या था, आज आपने क्या क्या चीजें कवर कर ली, और उन चीजों को डेली मॉनिटरिंग करेंगे आपके मेंटर। तो आपके मेंटर का ये काम है कि वो डेली आपको चेक करेंगे कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट को बोला था कि ये क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, हुए कि नहीं, ये टेस्ट लगा लीजिए, कंप्लीट हुए कि नहीं। तो वो सारी चीजों के लिए मेंटर आपको कनेक्ट करेंगे, पिंच करेंगे। अगर आप डेली का शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं तो मेंटर आपको रिमाइंड करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपके डेली और मॉक एनालिसिस परफॉर्मेंस का एक शीट मेंटेन किया जाता है कि आज आपने टेस्ट दिया, इस पर्टिकुलर टेस्ट में आपके क्या नंबर थे, आपने लास्ट ये एग्जाम लिखा था, आरआरबी प्री या आरआरबी मींस व्हाट एवर द एग्जाम इट वाज, उसमें आपके क्या मार्क्स थे, आगे के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। तो ये सारे काम भी मेंटर कर रहा है बेस्ड ऑन प्रॉपर डेटा, रेंडमली नहीं कर रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रॉपर डेटा, योर परफॉर्मेंस डेटा ओवर द मार्क्स। तो ये हो गया आपका ओवरऑल मेंटरशिप प्रोग्राम का एक पॉइंट। इसमें फिर होते हैं आपके मंथली असेसमेंट टेस्ट। मंथली असेसमेंट टेस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को कैटेगराइज किया जाता है कुछ कैटेगरीज में। अगर आप असेसमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या एक एवरेज परफॉर्मेंस है, या फिर एक आपका परफॉर्मेंस जा रहा है लोअर,
तो बेस्ड ऑन दैट आपको कैटेगराइज किया जाता है पीओएस, दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टूडेंट, जो अभी प्री क्लियर करने वाले सिचुएशन पर है। दूसरा होता है एमओएस, मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट, जो कि मेंस क्लियर करने वाले सिचुएशन पर है। तीसरा होता है आरओएस, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट, जिनका समझ में आ रहा है कि नाउ दे विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, कि हाँ भाई अब ये एग्जाम क्लियर करने वाले सिचुएशन पर है। तो आपको पीओएस, एमओएस और आरओएस, इन तीन में से एक कैटेगरी में रखा जाता है। बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी मेंटर आपको सजेस्ट करते हैं आने वाले दिनों में आपके टास्क क्या होंगे। अगर आप पीओएस में हैं तो आपके टास्क उस तरीके से होंगे, एमओएस में है तो आपके टास्क उस हिसाब से होंगे, और अगर आप आरओएस में हैं तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, और आपके ऊपर ध्यान इस तरीके से दिया जाएगा कि आप नीचे ना आ जाओ, आप कंटिन्यूअसली ग्रो ही करो। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा होता है। मेंटर्स आपके साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट करते हैं, वीकली एक कॉल आपका मेंटर जरूर करेगा। ऑल्दो अगर आपने अपना डेली रिपोर्ट नहीं फिल किया तो मेंटर आपको एक एसएमएस भेजेंगे, डे 1 एसएमएस भेजेंगे, डे 2, थर्ड डे मेंटर कोई एसएमएस नहीं भेजने वाले, वो कॉल करेंगे, भाई साहब कहाँ गायब हो, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही, 2 दिन से आपकी शीट अपडेट नहीं है। इवन वो मेंटर के ऊपर है, सेकंड डे फर्स्ट डे भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेंटर की आपकी शीट अपडेट क्यों नहीं है, आज आपने क्या पढ़ाई करी है, क्यों नहीं हुआ, आज आप कहाँ थे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो वो एक बैकलॉग में है, फिर आपको मेंटर के साथ बैठकर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी टास्क आप स्किप तो नहीं कर सकते, एनी हाउ आज नहीं तो कल आपको वो कंप्लीट कर कर ही देना है। रीजन, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्जाम क्लियर करना है। तो एक प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा सा रहेगा जरूर, बट इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव प्रेशर फॉर यू, कि एक आदमी आपको पिंच कर रहा है रेगुलरली कि पढ़ लो, ये वाला टॉपिक आपका नहीं कंप्लीट हुआ कर लो, अभी कंप्लीट करना है, एग्जाम इतने दिन बचे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा है, जो आपको एक मेंटर के सपोर्ट से हम कोशिश करते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। हमारा तमिल मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, बहुत औसम चल रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मेंटरशिप प्रोग्राम को हम अपना एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट बनाकर दे दें। तो इसमें आपके पास पर्सनलाइज मेंटरशिप है, एमआरआई बेस्ड कस्टम है जो मैंने अभी बताया, डेली ट्रैकिंग है, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी कि आपको डेली का शेड्यूल फॉलो करना ही करना है, आपको अपडेट भी करना है, वीकली रिव्यू होगा आपका, उसके बाद आपके कॉल्स होते हैं मेंटर के साथ, 1-to-1 कॉल ऑन अ वीकली बेसिस, एंड जीरो गैस वर्क, 100% गाइडेड पाथ बेस्ड ऑन द डेटा, आपके डेटा के हिसाब से कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो एग्जामिनेशन में, प्रीवियस एग्जाम में या रिसेंट मॉक में, उसके हिसाब से आपको अप्रोच बताई जाती है आने वाले दिनों के लिए। तो ये है एक तरीके से आपका मेंटरशिप प्रोग्राम। आई होप मैं समझा पाया हूं आपको अच्छे तरीके से। एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिएगा इस चीज के लिए। अब ये बताइए इसके आगे कि बुक्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप अलग से बुक्स परचेस करते हो पढ़ने के लिए, नहीं करना है, आपके बुक्स, क्लासेस, मॉक टेस्ट, हर एक चीज इसी पैकेज में अवेलेबल होगी। मींस आफ्टर गोइंग फॉर दिस पैकेज यू नीड नॉट रिक्वायर टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर एनीथिंग, हर एक चीज आपको इसी पैकेज में मिलेगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू बैच, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, जीडी प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ इसी पैकेज में होगा आपका। तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस बुक मिलेंगे, इसमें टोटल 10 बुक्स होंगे, रीजनिंग के 3 बुक्स है, क्वांट के 2 बुक, इंग्लिश के 2 बुक्स है, बैंकिंग अवेयरनेस 1, कंप्यूटर 1 एंड स्टैटिक जीके बुक 1। तो ये आपके टोटल 10 बुक्स हैं जो आपके हार्ड कॉपी है, वी विल डिलीवर टू योर। अब कंटेंट जो इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है दैट विल बी टॉपिक बेसिस एंड सब टॉपिक बेसिस, इसमें टॉपिक भी होंगे, सब टॉपिक भी होंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट फिर मैं आपका आ जाएगा लीनियर सिटिंग, इनइक्वालिटी, पैरेलल रो सिटिंग, सर्कुलर सिटिंग, इस तरीके से आपके सब टॉपिक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे पूरे के पूरे बुक्स में। तो 10 बुक्स का ये आपके पास सेट पहुंचेगा। मैंने आपको नंबर भी बता दिया कि किस बुक के कितने पॉइंट्स होंगे। बैंकिंग अवेयरनेस में थ्योरी प्लस क्विज होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस में थ्योरी प्लस क्विज है, और स्टैटिक जीके में भी थ्योरी और क्विज है। इस तरीके से आपके बुक्स के सपोर्ट से आपका प्रैक्टिस बढ़िया चलता रहेगा। मेंटर आपको बताएंगे कि कितनी बुक कितने दिनों में आपको कंप्लीट करनी है और कितना टॉपिक पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। ये एक बिल्कुल वो तरीका है, हमारे जो बुक्स हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है दैट यू आर फ्रॉम डे 1 यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आपको नहीं पता क्वांट में पढ़ना क्या है, आप बुक स्टार्ट करो, मेंटर का सपोर्ट लो, डे 1 पे आपको बेसिक लेवल पढ़ाएंगे, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड देन एग्रेसिव प्रैक्टिस, सो यू विल बी रीचिंग टू द एग्जाम लेवल। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिजाइन द बुक। तो गोट्स के हाईलाइट मैंने आपको अच्छे से बता दिए, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। गोट में आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
इफेक्टिव प्लानिंग है फॉर द बिगिनर्स और रिपीटर्स। दोनों का अलग अलग बैच है, दोनों का अलग अलग पैकेज है, दोनों पर अलग तरीके से हम जो है स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर लेवल। इसके बाद आपके पास 1000 प्लस लाइव क्लासेस हैं इन ऑल 4-5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके मेंटर्स के साथ होंगे, गाइडेंस सेशन आपके मेंटर्स के साथ होंगे एवरी वीक, लाइव क्लासेस आप अटेंड करोगे, डेली आपका शेड्यूल होगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी अटेंडिंग द लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस के बाद कुछ डाउट होता है तो आप अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो। सिस्टमैटिक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा आपका जो आपको फिल करना है, नहीं करोगे तो मेंटर आपसे पूछेगा क्यों फिल नहीं किया, क्यों ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, और आपको फिल करवा कर मानेंगे वो, मतलब आपको करना है टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। वीकली आपका एक एक मोटिवेशनल कॉल बोल लो, आप गाइडेंस कॉल बोल लो, आपके मेंटर के साथ आपका होगा। बिफोर एग्जामिनेशन हमारे फैकल्टीज आपके साथ कनेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि एग्जाम में कैसे आपको प्रैक्टिस करना है या एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है। दूसरा, जो हमारे वर्किंग बैंकर्स हैं जिन्होंने काफी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे बिफोर एग्जामिनेशन टू टेल यू स्ट्रेटेजी, कि क्या स्ट्रेटेजी होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम में, हमको क्या स्टेप लेने चाहिए, जो अब 2 मार्क्स की क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे हम करें, 1 मार्क्स की क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो वो सारी चीजें वो लोग बताएंगे जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिटेल है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इवन व्हेन यू क्लियर योर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू आल्सो यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। अदरवाइज हमारे इंटरव्यू पैकेजेस में बच्चे बोलते हैं कि कॉस्टली है, मुझे नहीं लगता कॉस्टली है, बट फिर भी बच्चे कई बार एक दो बच्चे बोल देते हैं। तो हमारा जो इंटरव्यू पैकेज है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। आपको 5+ ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, जीडी प्रैक्टिस, जीई प्रैक्टिस, अगर आप एसबीआई के लिए जा रहे हो, एसबीआई पीओ के लिए, तो जीडी, जीई और साइकोमेट्रिक टेस्ट, उन सब का आपको एक्सेस मिलेगा, वो पूरे बैच अलोंग विद द मॉक इंटरव्यू, जीडी प्रैक्टिस सेशन, वो सब आपको इस बैच में मिलेगा। गोड स्टूडेंट्स के कॉल अलग से हम अरेंज करते हैं कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट जो बैच में आ रहे हैं, उनके अलावा भी हम गोट वाले बच्चों के लिए एडिशनल कॉल कंडक्ट करते हैं ताकि उनको थोड़ा और सपोर्ट सिस्टम हमारी तरफ से बेटर तरीके से प्रोवाइड हो पाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो दे कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ये हमारे पास पॉइंट है। सो 1-to-1 गाइडेंस सेशन है जो हमारे पास एक्सपर्ट एजुकेटर्स से, मेंटर्स से। मैंने आपको बताया हमारे मेंटर्स कौन है, एक्सपर्ट एजुकेटर्स कौन है, वो हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं या फिर करंट में वर्किंग बैंकर्स हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 2000 प्लस टेस्ट। अच्छा, टेस्ट के लिए एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छे से याद आया, मेरा मॉर्निंग में भी इस पर डिस्कशन हुआ था। जो आप गोट के अंदर मॉक टेस्ट करते हो वो अलग होते हैं, और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो गाइडली प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट है सेम मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, नहीं। गोल्ड स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली अलग से डिजाइन किए जाते हैं, और बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट उनको हम प्रोवाइड करते हैं कि आप ये मॉक टेस्ट लगाइए। तो अलग मॉक टेस्ट आपके पास होंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे अपार्ट फ्रॉम द गाइडली मॉक टेस्ट। तो सेम मॉक टेस्ट उठाकर आपको नहीं दिए जा रहे हैं, गोट के लिए अलग से स्पेसिफिक मॉक टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं ओनली फॉर द गोट यूजर्स। So learn from the faculty from the basic level with the live classes. Live classes आपको वीडियो के फॉर्म में भी देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट देन प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, फिर आपको हम टॉपिक रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेशन दे देंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फैकल्टी से कनेक्ट करो या फिर आप मेंटर से कनेक्ट करो और अपना डाउट सॉल्व करो। ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके इस गोट प्रोग्राम के अंतर्गत। आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर पाया हूं। समीर सर, अगर मैंने कोई डाउट, कोई पॉइंट मिस किया हो तो बता दीजिए मुझे। मेंटर्स को मैं इनवाइट कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं मेंटर्स को भी इनवाइट। क्लियर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सो अब हमारा ऑब्जेक्टिव यही है दैट यू कैन हिट योर गोल इन द ईयर 2026 विदाउट डिले विद द सपोर्ट ऑफ योर मेंटर्स। आपका एक मेंटर होगा जिसको आप लाइफ टाइम याद भी रखोगे, बिकॉज ही और शी सपोर्टेड यू अलॉट इन योर जर्नी। आपको हमेशा याद रहेंगे वो मेंटर, ये मेरी एश्योरिटी है, गारंटी है। सो आर गोट सिलेक्टेड स्पीकर्स आर, ये हमारे वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर हमारा हिंदी गोट, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमारा हिंदी गोट चल रहा था। निरंजन है बिहार से, ये सिलेक्ट हुए हैं एज आईबीपीएस पीओ इसी से, हिंदी गोट से। शौभिक सरकार है वेस्ट बंगाल से, ये सिलेक्ट हुए हैं हिंदी गोट से। इसके बाद मिस्टर राहुल डोगरा है, ये सिलेक्ट हुए हिंदी गोट से। ये हिंदी गोट वाले, तमिल गोट का डेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आपके मैरिनी है सौम्या, ये सिलेक्ट हुए हिंदी गोट से।
तो ये हमारे सिलेक्शन थे हिंदी बोर्ड से, ओनली इन आईबीपीएस पीओ। आई एम गिविंग यू डेटा ओनली फॉर आईबीपीएस पीओ। अदरवाइज बाकी एग्जामिनेशन आपके हुए, एसबीआई हुआ, एलबीओ हुए, उन सबका डेटा अलग। तो गोट बिगिनर्स के लिए आपको हम एक सिंपल पीडीएफ प्रिंटेड बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री डाउनलोड होगा ये। मैं पहले चाहता हूं कि सारे मेंटर्स एक बार स्क्रीन पर आ जाएं। आप लोग अनम्यूट करने अपने आप को और स्क्रीन पर आ जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूं, मैं अपना पीपीटी भी हटा देता हूं कुछ टाइम के लिए, सो यू गाइस विल बी एबल टू, यू गाइस विल बी देयर ऑन द स्क्रीन प्रॉपरली, कि आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। हाय गौरांगी, हाउ आर यू? Hi sir, I'm fine sir. परफेक्ट। प्रकाश कैसे हैं आप? वंशिका, नवीन, आप भी अनम्यूट फाइन कर फाइन लीजिए। सर। अभिषेक, या ममता, सारे लोग आ जाइए। बढ़िया। सो गाइस, ये सारे लोग आपके मेंटर्स हैं। आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग मेंटर्स, या मेंटर्स अपना कोई थॉट शेयर करना चाहते हो, अपनी पॉजिटिविटी ट्रांसफर करना चाहते हो, सो यू गाइस आर वेलकम टू डू दैट। और क्या आप लोगों के प्लान है फॉर द ईयर 2026, उसको भी शेयर कर सकते हैं कि अब सर मेरे दिमाग में ये है दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ माय बैच ऑफ स्टूडेंट। और मैं ये भी बता दूंगा कि टोटल हम कितने स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अनलिमिटेड। वी आर गोइंग टू टेक ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। सो हर एक मेंटर के पास लिमिटेड कैंडिडेट्स हो और वो प्रॉपरली उनके ऊपर फोकस कर पाए। हमारे पास अनलिमिटेड सीट्स नहीं रहने वाले हैं इसमें। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, बताइए। यस सर, थैंक यू आदित्य सर। आपने बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स को शेयर किया। सो गाइस, दिस गोट प्रोग्राम जिसमें मेंटरशिप जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पिलर है, क्योंकि स्टूडेंट को कंटेंट तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। एजुकेटर्स भी, लॉट ऑफ एजुकेटर्स आर देयर इवन इन आवर गाइडली प्लेटफॉर्म और अदर प्लेटफॉर्म्स, बट एक पर्सनलाइज मेंटर जो कि थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहता है, वो आपको हर एक चीज बताता है। आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या आपकी डेली रूटीन्स होनी चाहिए। आप कंटेंट आपके पास आ गया, जैसे हमारा पीडीएफ कोर्स, आपने पीडीएफ कोर्स तो ले लिया, उसको पढ़े कैसे, यूज कैसे करें। तो उसी तरीके से ये गोट जो है पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक डेली शेड्यूल बेस्ड प्रोग्राम के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जिसमें हम डेली एक टारगेट आपको सेट करके देंगे एंड हमारे मेंटर्स जो होंगे डेली आपको कंप्लीट मॉनिटर करेंगे। आपने वो टास्क किया या नहीं किया, वो हर एक चीज को मॉनिटर करते रहेंगे एंड देन वो बेस्ड ऑन द योर रिस्पॉन्सेज, कैसे आपका रिस्पॉन्स आ रहा है टेस्ट में या फिर किसी चीज में, वो आपको उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स आपको डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्ट्रेंथ इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो ये हर एक चीज है। प्लस इसमें जो है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे या बाकी हमारे जो प्लेटिनम मॉक्स है, आपने मॉक लगाया, उसका एक रिटेन सॉल्यूशन मिलता है। बट यहाँ गोट पे आपको क्या होगा, जितने भी टेस्ट आएंगे, वेदर इट इज क्विज या फिर वो आपके क्या है, फुल लेंथ मॉक है, सेक्शनल मॉक है, कोई भी हो, हर एक का आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये बेस्ट पार्ट है। आपने टेस्ट दिया, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे यू क्वांट का सेशन हो या फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो, जीए क्वेश्चन हो, आप डाउट पूछने के लिए अपने मेंटर के पास गए। सो उसके साथ ही पैरेलली आप क्या करोगे, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब अपने एजुकेटर के थ्रू उसको सम कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ क्या चल रहा है, उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें एक जगह के सम अप करके दिया जा रहा है आपको। देखो, एक चीज होती है आपकी कि आप क्या कर रहे हो, कहीं पर जाकर क्लासेस कर रहे हो, और एक होता है आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप, पर्सनलाइज कोचिंग, कि आपका एक कोच है हु इज गाइडिंग यू ऑन अ डेली बेसिस। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, वो एक पर्सनल कनेक्ट होता है फैकल्टी के साथ, वो कनेक्ट वो अपने मेंटर के साथ यहाँ डेवलप कर पाए, इवन बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस, जहां पर डेटा में आपके पास उतना आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक डेटा ड्रीवन डिसीजंस नहीं होते। यहां पर आपके पास डेटा ड्रीवन डिसीजंस भी हो, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, और कितने दिन में आपको सिलेक्शन लेना है, वो सारी चीजें हो, और आपको कंटेंट मिल पाए बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। तो उसके लिए जो ओवरऑल चार्जेस हैं, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो 15 to 20,000 फीस नॉर्मल है जो आप लोग पे करते हो। आप में से काफी लोग गए होंगे जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस की होंगी, 15-20,000 फीस पे किया होगा। हम उतना नहीं लेंगे आपसे। हम आपको प्रोवाइड करेंगे 10 बुक्स, लाइव क्लासेस, बुकलेट फॉर द प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप, 1,000 प्लस लाइव
सेशंस ऑन ऑल सब्जेक्ट, 2000 प्लस मॉक टेस्ट, कस्टमाइज प्रैक्टिस सेशन, डेली डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस 5 मॉक इंटरव्यू, पर्सनलाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर द इंटरव्यू। इन सारी चीजों को हम प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द सपोर्ट सिस्टम। को बताया दे आर आइदर वर्किंग बैंकर्स और दे आर वेरी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो आपको गाइड करेंगे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसके लिए जो चार्जेस होंगे आपके, दे विल बी बिगिनर्स के लिए 1999 और रिपीटर्स के लिए होगा 1599। किसी को ज्यादा लग रहा है प्राइस, चैट बॉक्स में बताइएगा। किसी को लग रहा है कि नहीं सर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो कम कर लेंगे। ये प्राइस रहेगा आपका अभी इनिशियल फेज में, ये प्राइस आपका रहेगा अभी इनिशियल फेज में 5781 फॉर द रिपीटर्स बैच। रिपीटर्स के लिए ये प्राइस रहेगा आपका 5781। यू कैन यूज गोट 12 फॉर दिस। तो ये रिपीटर्स वाला है, ये हमारा हिंदी बैच है। रिपीटर्स बैच 3.0 मतलब हम ऑलरेडी 2 बैचेस अपने सक्सेसफुली कर चुके हैं। और जो फ्रेशर्स है उनके लिए प्राइस होगा 7978। तो 7978 का प्राइस होगा इनके लिए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। तो फ्रेशर रिपीटर्स दोनों के लिए हमारे पैकेज सेपरेट है, दोनों पर फोकस सेपरेट है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 ईयर वी कैन फोकस कंप्लीटली ऑन दिस सेट ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, कितने बच्चे हम लेने वाले हैं इसमें? ओनली 100, ओनली 100 इन फ्रेशर बैच मींस बिगिनर्स बैच एंड ओनली 100 इन रिपीटर्स। दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों बैचेस अलग रहेंगे और दोनों के सेट ऑफ स्टूडेंट्स को हम अलग रखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हम एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आपका डाउट है रिगार्डिंग मेंटरशिप कि कैसे काम करेगा क्या नहीं करेगा, सर ने समझाया फिर भी मेरी समझ में नहीं आया, पॉसिबल है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इमीडिएटली एक फॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फॉर्म को फिल कर दो, उस फॉर्म को फिल कर आदित्य दो। सर। जी जी सर बोलिए। यस, जस्ट राकेश यादव है, उनका एक डाउट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिनर्स एंड रिपीटर्स। ओके, जी बता सो दीजिए। बेसिकली या यस सर, सो मे आई कंटिन्यू? यस सर, बताइए बताइए, आपको ही बोल रहा हूँ, हाँ बताइए। हाँ हाँ। सो बेसिकली बिगिनर्स को हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, वेदर आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। मींस आपको फाउंडेशन में बेसिस में काम करने की नीड है और आपको बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। देन रिपीटर्स बैच क्या है? रिपीटर्स बैच में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मेंस में स्टक कर पा रहे हो, मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा आपसे। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि आप प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर पा रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क पीओ हो या फिर आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, देन आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आपको बस थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन कराने की नीड है, थोड़ा और पुश करने की नीड है, थोड़े आपके कॉन्सेप्ट को और ब्रशअप करने की नीड है, सो दैट आप मेंस भी क्लियर कर पाओ और साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन करा के आपका इंटरव्यू भी क्लियर कराया जाए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड उसी के लिए हमारा सबसे पहला जो है एमआरआई टेस्ट, क्योंकि एमआरआई के थ्रू हम जैसे बहुत सारे बच्चे जो है रिपीटर्स भी ज्वाइन करेंगे, बिगनर्स ज्वाइन करेंगे, बट उनका जो एमआरआई करने के बाद हम ये एज्यूम करेंगे कि अच्छा आपके ऊपर स्पेसिफिक किस पर्टिकुलर एरिया में या किस पर्टिकुलर चीजों में आपको मतलब पढ़ाने की नीड है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है बिगिनर्स एंड रिपीटर्स के बीच में। एंड आफ्टर सम टाइम ऑल्सो लाइक कभी जरूरत पड़ती है कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर मैंने तो रिपीटर्स ज्वाइन कर लिया बट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ प्रीलिम्स, तो हम आपको स्वैप भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है आपको हम रिपीटर्स की तरह ना बिगिनर्स की तरह ट्रीट करके आपको बिगिनर्स वाली स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाए। सो इट इज कंप्लीटली लाइक वी आर कंफर्टेबल टू गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली सर ने ये बताया कि भाई बिगिनर्स वाले वो बच्चे हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको हम बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, उनका प्रिपरेशन 0 से स्टार्ट होगा। रिपीटर्स हुआ है उनको भी क्लासेस होंगी, बच्चे को कंफ्यूजन है क्लास मिलेगी कि नहीं रिपीटर्स में, रिपीटर्स में भी क्लासेस होंगी, क्लासेस आपको मिलेंगी, स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना कम है प्रैक्टिस ज्यादा करना है। कुल मिला के बात ये कि आप गलतियां जहां पर कर रहे हो उस एरिया को पढ़ो, बाकी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कितना करना है वो आपके मेंटर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब 2 पॉइंट पर मैं आ जाता हूं फटाफट से। तो गोट में आपके पास
पूरी चीजें आपको मिल रही हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस गोल्ड प्रोग्राम यू आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर फॉर एनी कंटेंट, एनी प्रैक्टिस सेशन, एनी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी देयर विद इन दिस। इसी में आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपको यहीं से अवेल करना है, इसी में आपको प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है और फाइनली सिलेक्शन लेना है। गोल आपका भी सिलेक्शन है, हमारा भी सिलेक्शन है, दोनों का गोल सेम है और इसको मैच करते हुए काम करना है। एक गिव अवे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको एक प्रैक्टिस सेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज है, एक और पॉइंट है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि इंफोग्राफिक, कि इंफोग्राफिक तरीके से जहां पर आप समझ पाओ चीजों को, प्रैक्टिस कर पाओ, छोटे मोटे डेटा को आप याद कर पाओ, समझ पाओ, और आप अपने रूम में, वो तो है ना एक फील आता है पढ़ते टाइम कि हाँ मेरे रूम में कुछ कैलेंडर्स लगे हुए हैं, ये सब लगा हुआ है, चार्ट्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके के आपके चार्ट्स होंगे, इंफोग्राफिक चार्ट्स, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं विद इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी बच्चों के पास ये नहीं पहुंचते, सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम वाले बच्चों के पास जाते हैं, जहां पर आप समझ पाओगे अच्छा ट्रेन रिलेटेड इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटेजी लगती है, बोर्ड और स्ट्रीम के क्वेश्चंस में क्या स्ट्रेटेजी लगती है, तो शॉर्टकट टाइप आप समझ सकते हो, इस तरीके के चार्ट्स होंगे जो आपको आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं गाइडली स्पेशल बिगिनर्स किट। जो आपको कुछ बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, वो आपको याद करवा देती है इजी वे में, और फिर आपको एक एटमॉस्फेयर भी मिलेगा उसके साथ पढ़ने का। ठीक है, ये पॉइंट है। ओनली 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी एबल टू ज्वाइन, रिमेनिंग नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। सिर्फ 100 बच्चे ज्वाइन करेंगे इसको, बाकी सबको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमारा बैच बंद हो जाएगा। लाइव क्लासेस आर गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 16, बट अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो 16 फरवरी, बट अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपके मॉक टेस्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके बुक्स डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएंगे और वो आपके डिलीवर हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 8 to 10 days, यू कैन से दैट अगले 8-10 दिन में आपके डिलीवर हो जाएंगे। आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके मेंटर डिसाइड हो जाएंगे, मेंटर्स के साथ आपका स्ट्रेटजी शेयर हो जाएगा। सिर्फ हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे 16 फेब से, उसके पहले आपका पूरा का पूरा प्लान, स्टडी मटेरियल, वो सारी चीजें रेडी हो जाएंगी विद इन अ वीक। तो आपको अभी से ज्वाइन करना है और अपना स्ट्रेटेजी रेडी करके रखना है, सो यू कैन स्टार्ट गिविंग द क्लासेस फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड्स, ताकि डे वन से आप जो है क्लासेस अपने कर पाए। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड अर्ली। मैं इसमें एक और वर्ड ऐड कर देता हूं, अर्ली, कि जल्दी स्टार्ट करोगे तो बाकी लोगों से आगे रहोगे। ये बहुत बड़ी चीज है जिसके साथ आपको 2026 में, 2026 में आपको आगे बढ़ना है। अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी टीम ने एक फॉर्म शेयर किया है आपके लिंक में, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी टीम आपको कॉल करेगी एट योर कन्वीनियंट टाइम और वो आपको इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में बता देंगे। नाउ इट्स द टाइम टू गिव अवे। आपके पास 300 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे चैट बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वांट के हैं और इंग्लिश के हैं। इनका बेसिक प्राइस जो है हम गाइडली के प्लेटफॉर्म पे रखते हैं 199, ये आपको अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको वहां पर प्राइस शो करेगा कि आपको इसको परचेस करना है, आपको प्राइस शो करेगा कि आपको इसको परचेस करना है, पर आपको परचेस करना नहीं है, आप वहां पर बैंक 26 कोड यूज करना, वो प्राइस आपका 199 से जीरो हो जाएगा, तो प्राइस पे करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कोड आप यूज करना, एंड इट विल बी एक्टिवेटेड ओनली फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। एक और पॉइंट रहेगा आपके लिए, एक और पॉइंट रहेगा आपके लिए, वो ये है कि इस तरीके का बड़ा ब्यूटीफुल सा कैलेंडर हम बना रहे हैं, और ये बहुत जल्दी, मतलब ये ऑलरेडी बन चुका है, आप ये मान के चलिए बन चुका है, कुछ अपडेट्स उसमें हो रहे हैं, और ये कैलेंडर आपको हम पहुंचा देंगे आपके घर तक, डिलीवर होगा। हार्ड कैलेंडर है, जैसे कैलेंडर होता है ना ईयर वाइज, जनवरी फरवरी मार्च, वो कैलेंडर है। एडवांटेज क्या होगा सर? इसके बहुत सारे एडवांटेज है, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट। पहला एडवांटेज, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे जीए के, वो आपको डेट वाइज वहां पर लिखे होंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज, आप जब कैलेंडर देखोगे एक मंथ पूरा लगाकर, उस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हो जाएंगे। दूसरा, जो एग्जाम का शेड्यूल होगा वो हम बता देंगे, एक्सपेक्टेड जो हमारे एग्जामिनेशन है कि किस दिन कौन एग्जाम है, वो आपका हाईलाइट होगा, आपके दिमाग में होगा ये मेरे एग्जाम का डेट है, वो हमेशा आपके पास होगा। तीसरा, आप जो भी डेली के अपने अपने शेड्यूल को कर रहे हैं कि आज मेरा क्या शेड्यूल होगा, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कॉलम्स दे रहे हैं। ठीक है, और मंथली परफॉर्मेंस को आप अपने असेस कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ दिस कैलेंडर।
इस कैलेंडर को आपको हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए के कॉस्ट पर ये होगा, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, वो आपके घर पर हम पहुंचा देंगे। इट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 24 आवर्स, अगले 24 घंटे के लिए ये अवेलेबल होगा। इन नेक्स्ट 24 आवर्स यू कैन गो फॉर दिस कैलेंडर। आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है, इसके लिंक पर जाकर आपको इसका पेमेंट करना है, अपने डिटेल्स आपको फिल करने हैं, वहां पर आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, वो सब फिल कर दो और उसके बाद ही आपके घर पर हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थे। स्टिल इफ आई मिस्ड समथिंग, आदित्य सर, जी सर। अब मैंने आपको जस्ट व्हाट्सएप पे कुछ लिंक शेयर किए हैं, दैट इज द अच्छा शेड्यूल। अच्छा, और जो बैकएंड में काम ओके, हो रहा था वो अब मैंने शेयर किया, तो स्टूडेंट्स के साथ आप ठीक है डिस्कस कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार मैं शो कर देता हूँ। आई थिंक आप इस शेड्यूल की बात कर रहे थे, बिगनर्स और रिपीटर्स यस का ये यस जो शेड्यूल। यस जी, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपका जो है शेड्यूल हमारी टीम बनाकर रखती है, और आपको सिर्फ ये करना होता है कि डे वन से आपको इन शेड्यूल को फॉलो करना होता है, कि सारे आपके एग्जामिनेशन इसमें पहले से रहते हैं कि भाई किस दिन कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है 2026 में। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमारे बैचेस चल रहे हैं फैकल्टीज के, जैसे ऊपर आपको दिखेगा आदित्य सर स्पेशल जीए हसल बैच, वो आपका चल रहा है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होंगी। और डेट वाइज आपका क्लास यहाँ पर शेड्यूल होता है, जैसे कि ये है डीआई बेस्ड डायरेक्ट वैल्यू क्लास ऑन 11th ऑफ मार्च 2026, फिर टेबल बेस्ड कैसलेट का क्लास है 13th ऑफ मार्च को। इस तरीके से आपके क्लासेस ये शेड्यूल होते हैं, और आपके मेंटर का नाम होता है कौन उस दिन क्लास लेने वाला है। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल होता है डे वाइज, प्रॉपर शेड्यूल। हम आपको पूरे 1 ईयर का शेड्यूल देंगे, कब आपको कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है आप उसी दिन लगाओ, आप सिर्फ फॉलो करो शेड्यूल को, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आता है। और ये शेड्यूल हमारे अलग होंगे, जो अभी हम बात कर रहे थे, बिगिनर्स का शेड्यूल अलग होगा और रिपीटर्स का शेड्यूल अलग होगा। तो बिगिनर्स के लिए हमारा जो शेड्यूल है वो अलग है, रिपीटर्स के लिए शेड्यूल अलग है। रिपीटर्स का शेड्यूल थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है, कि वो ज्यादा प्रैक्टिस करें और क्लासेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड करें अकॉर्डिंग टू देयर मतलब प्री तो हो रहा है उनका क्लियर, मेंस में इश्यू आ रहा है, तो उससे ओरिएंटेड हमारा ये शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल ये पूरा का पूरा यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो शेड्यूल को हमारे वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। गाइडली वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर आपको ये शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जाकर इसको प्रॉपरली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ समीर सर? नो सर, जस्ट हम अपने मेंटर्स एंड एजुकेटर्स को एक बार स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करा दें, देन वी कैन बिल्कुल वाइंड अप। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर दीजिए सर, ओके फटाफट सर। से। जी, ओके श्योर सर। मैं, जी, सो गाइज, लाइक हमारे पास अभी कुछ अवेलेबल मेंटर्स हैं, कुछ मेंटर्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम रीजंस, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस गौरंगी मैम, जो कि ऑलरेडी एसबीआई में ऑफिसर स्किल 1 पे 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास है, प्लस वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मेंटरिंग एंड इंटरव्यूज लेते आ रही हैं। सो गौरंगी मैम, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच अमित सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन जो भी इसको देख रहे हैं। तो जैसे कि सर ने कहा कि मुझे मेंटरिंग करते हुए अराउंड 2 इयर्स हो गया है और अराउंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे एसबीआई में है। सो आई हैव आल्सो क्लियर्ड दीज एग्जामिनेशंस लाइक यू। आप लोग भी प्रिपेयर करोगे, तो मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस तो है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। साथ ही साथ अभी 2 साल से डायरेक्टली जो है लगातार मैं स्टूडेंट्स को मेंटर कर रही हूँ। तो उनके जो सक्सेस जर्नी है या जिनका नहीं हुआ, मुझे समझ में आया बहुत सारी चीजें। आई नो कि क्या सही है क्या गलत है, और बहुत सारे पैरामीटर्स में है। तो तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेंटर यू ऑल। एंड कुछ चीजें अभी मैं कुछ टिप्स टिप्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ चीजें मैं आपको अभी से थोड़ा बहुत बताऊंगी कि आपके अंदर मोटिवेशन भरे। कि जैसे कि अब जब मेंटर एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल करेंगे, तो जैसे कि सर ने पूरा बताया कि मैं आपको मेंटर करूंगी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, कब मेंस की प्रिपरेशन को एकदम से स्टार्ट कर देना है, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू बाय बिट एंड बिट, आई विल टेल यू। इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जो मैंने समझा, बच्चों की प्रिपरेशन जर्नी को देखते हुए, कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं और प्रैक्टिस ओरिएंटेड कम होते हैं। लाइक
जैसे सर ने 1 साल का पूरा प्रिपरेशन सेट आपको बताया, लेट्स से आपने 3-4 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते ही अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई करने लगते हैं कि तुरंत ही मेरे इतने मॉक्स में मार्क्स आने लगेंगे या मैं तुरंत ही प्रीलिम्स क्लियर करूंगा। तो जब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस हम खुद से करने लगते हैं, तो वहां पे 1-2 हफ्ते तक, जैसे आदित्य सर ने भी बोला कि हम मोटिवेटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमें हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। सो एट दैट मोमेंट ओनली आई विल बी देयर टू टेल यू कि हाँ, नहीं, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, दैट यू आर बिगिनिंग। अभी आपका ग्राफ बढ़ना स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आप बिल्कुल लो पॉइंट में है, अभी आपका ग्राफ हायर जाना है और आपको इस डायरेक्शन में प्रिपरेशन अभी ले जाना है। आपको डेली 10 पजल करने हैं या 20 पजल करने हैं, वो मैं आपको आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आप किस लेवल पे हो, आपको कितना डीआईस लगाना है, आपका अरिथमेटिक का प्रिपरेशन हुआ भी है कि नहीं, आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है कि नहीं। सो एट दैट मोमेंट आई विल बी टेलिंग यू, हर एक स्टूडेंट जिसने ये चाहा है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकता हूँ, वो डेफिनेटली क्लियर कर सकता है, यू बिलीव मी। बस ये आपको अपने अंदर एक प्रैक्टिस, एक हार्डवर्क, एक पंक्चुअलिटी, एक सिंसेरिटी रखनी होती है, जो कि मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगी, मैं आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट करूंगी, मैं आपको पूरा मेंटर करूंगी, बट एट द सेम टाइम मुझे आपसे भी आउटपुट चाहिए। तो इस जर्नी के दौरान हम इन्हीं सब चीजों पे काम करेंगे। टारगेट्स, बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे असेसमेंट टेस्ट, लेक्चर्स, आई विल ट्राई माई सेल्फ, लाइक मैं बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं आपको मोटिवेटेड रखूं और कहीं भी आपका मोटिवेशन डाउन ना हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर दिस प्रिपरेशन जर्नी। So thank you so much, sir. This is what I wanted to tell. थैंक यू गौरंगी मैम। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वंशिका, जो कि हमारे गोट की क्वांट एजुकेटर है, 2+ years of experience in quant teaching, and also you have seen her face in Guidely platform also. So Vansika. Hello everyone, thank you so much sir for the amazing introduction and thank you so much आदित्य sir, आपने बहुत अच्छी सारी चीजें explain करी। थैंक So यू। now, okay, तो अगर स्टार्टिंग से बात करें, मैंने क्वांट्स तो मैं काफी टाइम से पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन मेन चीज क्या है, मैंने 100 से ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू लिया है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बैंकर्स हैं। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि सर ने बोला कि दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो पहली बार में सिलेक्शन ले लेता है। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं और वही कमियां हमें पकड़नी है और उनमें इम्प्रूवमेंट लानी है। तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो बेसिकली 3 गलतियां हैं जो कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अगर मैं सबसे पहली गलती बताऊं, तो जब हम क्वांट्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि स्पीड मैथ पे सबसे ज्यादा पकड़ बनाते हैं, अपनी डीआई की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अरिथमेटिक बहुत वास्ट सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, तो हम अरिथमेटिक को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अरिथमेटिक हम लोग बिना अरिथमेटिक के क्लरिकल में सिलेक्शन ले सकते हैं, एक बार के लिए प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेंस में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेंस बेसिकली अरिथमेटिक पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहली गलती होती है कि हम लोग ना अरिथमेटिक पे फोकस ही नहीं करते हैं इतना। तो यहाँ पर हम लोग की मेन ये एम रहने वाला है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करके अरिथमेटिक को इजी वे में पढ़े, जिससे कि आपको अरिथमेटिक से डर ना लगे। क्योंकि मेन दिक्कत क्या होती है कि प्रीलिम्स तो हम लोग क्लियर कर भी लेते हैं, लेकिन मेन दिक्कत आती है में, क्योंकि मेंस का लेवल थोड़ा सा ऑब्वियसली हाई होता है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग प्रीलिम्स तो करेंगे ही, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा मेंस का भी करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें उससे डर ना लगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी का, जो कि ज्यादातर बच्चे, जैसे कि मैम ने भी बोला कि हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे। अब क्या होता है ना कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एकदम बढ़िया जोश होता है, और क्या होता है कि अच्छा कर देंगे, अब तो बढ़िया से कर देंगे, पॉजिटिविटी होती है। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, हर तरह का फेज आता है, हाई लो अप्स डाउन, सारी चीजें फील होती है, और धीरे धीरे दिखता है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में आते हैं और वो मोटिवेशन कम हो जाता है। अब यहाँ से क्या दिक्कत आती है कि उस टाइम पर हमारे पास कोई होता नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं हम एक ग्रुप स्टडी में हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास हो कि वो हमें बताए कि नहीं भाई ये तो नॉर्मल है, ये तो सबके साथ होता है, और अगर आप इस फेज को क्लियर कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज योर मेंटर्स
कि हम लोग आपको बताएं कि अरे नहीं ये तो नॉर्मल है, अगर आपको ये दिक्कत फेस हो रही है तो आप इसे इस तरह से ओवरकम कर सकते हो। तो सेकंड चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है हमारी कंसिस्टेंसी। अगर हमारी कंसिस्टेंसी रही, कंसिस्टेंसी हमें ब्रेक नहीं करनी है, अगर हमारी कंसिस्टेंसी बढ़िया रही तो हम लोग पक्का क्लियर कर जाएंगे एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि सारी स्टडी मटेरियल और सारी चीजें गाइडेंस के साथ गाइडली आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप हम लोग मिलकर बढ़िया से पढ़ेंगे और इस बार का एग्जाम सारे क्लियर करेंगे। So that's it from my side. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Vansika. So now I would like to introduce Naveen, who is a quant faculty and having more than 5 years of experience in teaching. So Naveen, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट। आई होप सभी Good बिल्कुल evening. ठीक रहे। Good evening, Naveen. Just I need a second. Samir sir, I want to drop because I have a session to join. So Mhm. you guys can continue now, I think. Okay, sir. Thank you. Okay. ओके, थैंक Okay, guys. Take care. All the best. यू। ओके, सो जैसा आपको मैम ने अभी बताया कि इस बार जो हम लोग फोकस करने वाले हैं कि अरिथमेटिक, ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी। जैसे अब आप प्रिपेयर करते हैं तो बैंकिंग के नाम पे अगर हम प्रिपरेशन में जाते हैं तो डीआई का बहुत डर होता है। डीआई का बहुत डर होता है, स्टूडेंट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और अरिथमेटिक के जो बेसिक कोर कंसेप्ट है वो हमारे काफ़ी कुछ छूट जाते हैं। तो दो चीज़ों पे विशेष यहाँ पे हमें फोकस करना है इस ईयर, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो एग्जैक्टली हमें कौन से क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट लेना है, किस क्वेश्चन को हमें पहले स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्शन पे हमें चलना है और जो भी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं उसकी बेस्ट अप्रोच हमें लेकर चलिए कि हम मल्टीपल अप्रोचेस होती है, हम किस अप्रोच से चल सकते हैं। तो उस अप्रोच पे भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा हमें स्मार्टली यहाँ पे कैलकुलेशन पे भी विशेष रूप से फोकस करना है। तो वन बाई वन जो इसकी भी मेथड्स हैं, जो हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो हम वन बाई वन जो सेशंस हमारे चलेंगे उसमें हम धीरे धीरे नई नई चीज़ें इसमें जो इंट्रोड्यूस हो सकती है, जो मल्टीपल टाइप के न्यू कंसेप्ट हमारे पास आते जाते हैं, क्या अप्रोचेस हमारे पास हो सकती है, तो उनको लेके हम लोग इसमें वन बाई वन डिस्कस करते चलेंगे क्लासेस के साथ में, ताकि आपकी जो अप्रोच है एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हैं, तो जो बेस्ट अप्रोच है वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें अब सारी क्लियर हो चुकी है, तो यहीं तक मैं रखता हूँ। ओके समीर सर, आप Thank you, Naveen, sir. कंटिन्यू। Now it's turn to reasoning. So I would like to introduce Abhishek sir, who has 3+ years of experience in teaching. So Abhishek sir. थैंक यू वेरी मच सर ने मुझे ज्वाइन कराया। और मैं कहना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग में बच्चे क्या करते हैं कि दो चैप्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा पकड़ते हैं, एक होता है पजल और एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप पकड़ेंगे तो जो बेसिक चैप्टर होते हैं, अगर आप बेसिक चैप्टर की बात करें जैसे कि अल्फाबेट है, ब्लड रिलेशंस है और डायरेक्शंस है, ऑर्डर रैंकिंग है, अगर आप ये पार्ट पढ़ें तो आप देखेंगे कि 50% से ज्यादा जो पेपर है वो यहीं से आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस पेपर को को अवॉइड मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें अपना टाइम बचाएंगे, तो निश्चित रूप से आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में अपना टाइम लगा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों को कि मेंटरशिप है, बेसिक क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, और जो हमारे पास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट है उसे हम लोगों को देखना है। जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग बेसिक चैप्टर्स को पढ़ेंगे और अगर आपने ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ा, तो नो डाउट आप ये समझिए कि आप जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आप बेहतर कर पाएंगे। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे वो बिगिनर हो और चाहे वो रिपीटर हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। तो थैंक यू। Thank you, Abhishek sir. Now we have Prakash. प्रकाश सर जो रीजनिंग के एजुकेटर है, जिनके पास 3+ years का एक्सपीरियंस है। सो प्रकाश सर। हेलो सर। हेलो सर। सर थैंक यू सर। सर मैं कहना चाहूंगा सर, अभिषेक सर भी कहा है, आदित्य सर भी पूरा कहे, तो रीजनिंग में सबसे जो स्टूडेंट का होता है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग ही होता है। तो हम लोग रीजनिंग को ऐसे पढ़ाएंगे कि तो इसमें से सबसे ज्यादा कि मिसलेनियस में जो टॉपिक है तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट का ये होता है, उसको कैसे अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके हम लोग उसको
जो प्रीलिम्स में 20 मिनट मिलता है और मेंस में जो जितना भी टाइम मिलता है, तो उसी टाइम मैनेजमेंट हिसाब से हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो उसमें से एक मैं उसमें प्लस करना चाहूँगी अभिषेक सर जो कहे, तो उसमें मेंस में जो हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग को हमेशा अवॉइड करने की ये करते हैं। तो इसको क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे, क्रिटिकल रीजनिंग के हर मेंस में कम से कम 10 की 12 मार्क अभी आ रहा है। अभी मैंने, और इसी सिलसिले में जितना भी आपको पढ़ाऊंगा आगे, मैं हर साल पेपर मतलब देता रहता हूँ। अभी अभी आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आया है, और मैं भी इसको दिया था और मेरा क्लियर भी हुआ है। तो मैं देता रहता हूँ ताकि मैं एग्जाम के कैसे आ रहा है तो उसको मैं जान जान पाऊँ। तो हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग को जैसे भी, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग जो 10 के 12 मार्क बहुत आसान रहता है क्रिटिकल रीजनिंग, तो उसको कैसे बेहतर बनाए, उसको हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पजल और मिसलेनियस टॉपिक को ये करते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे आगे मार्क स्कोरिंग कर पाए, तो उसके लिए मैं आपके बहुत हेल्प करना चाहूँगा। तो ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू प्रकाश सर। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ममता मैम, जो कि इंग्लिश की फैकल्टी है और मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो ममता मैम। Hello, sir. Am I audible? यस यस ममता मैम, कंटिन्यू। Sir, good evening. Sir, my name is Mamta Mishra. I am the English faculty. I'm studying the in Delhi. और मैं बैंक पीओ सालों से पढ़ रही हूँ। और वहाँ पे मैंने ये महसूस है कि जितने भी बैंक पे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम हम कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, वो कैप को कैसे लर्न करें। तो द मेन थिंग इज दैट। तो मेरा ये टारगेट है सर कि कॉम्प्रिहेंशन को इजी से इजी वे में उनके सामने रिप्रेजेंट करना, और कैसे स्कीमिंग करना है कॉम्प्रिहेंशन को वो सिखाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी टेक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी। Guys, I think some network issue with Mamta ma'am. So no issue guys. Like हमने एक डॉक गूगल फॉर्म यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दिए एंड देन आवर मेंटर विल कॉल यू एंड गाइड यू like what we are going to offer you in the GOAT program. Okay.